बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, रशिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। रशिया ने चूंकि यूक्रेन पर हमला किया है, जंग जारी है और ये कहा जा रहा है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि अल्लाह ना करे कि ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इसमें कूदने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रशिया को इतनी बड़ी सज़ा दी है, वो ये है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रशिया को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से अलहदा कर दिया, उसको निकाल दिया है। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बेसिकली स्विफ्ट को कहते हैं। ये डिटेल में हम आपको बताते हैं कि आखिर स्विफ्ट है क्या। ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रशिया को जो निकाला गया है, इसका रशियन मईशत पर, रशिया की इकोनॉमी पर क्या असरात पड़ेंगे। क्या रशिया इतने बड़े थ्रेट से जो ये पाबंदी लगाई है, फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने, इससे क्या रशिया पीछे हट जाएगा? क्या रशिया स्टेप बैक कर जाएगा, अपनी फौजें यूक्रेन से वापस बुला लेगा? और रशिया ने यूक्रेन के जिन शहरों पर कब्जा किया है, क्या वो वापस कर देगा और क्या उसको कंपनसेट करेगा जो उसने तबाही की है? ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि क्या रशियन मईशत इस ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से जो बाइकआउट किया गया है उसको बर्दाश्त कर लेगी। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। चूँकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसके कई शहरों पर कब्जा कर लिया है और उसमें बहुत बड़ी तबाही मचाई है रशिया ने। फिर पहले सवाल ही पैदा होता, रशिया ने जंग क्यों लगाई? रशिया ने जंग इसलिए लगाई, रशिया यूक्रेन को बार बार कह रहा था कि तुम मेरे नेबरिंग कंट्री हो, मेरा पार्ट हो और तुम नेटो का मेंबर मत बनो। अगर तुम नेटो का मेंबर बनोगे तो ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये तमाम ममालिक तुम्हें धोखा दे रहे हैं और ये तुम्हारे मुल्क में आकर तुम्हारे गैस के ज़खायर पर कब्जा कर लेंगे और इसके अलावा मेरी सरहद के पास आके ये बैठ जाएंगे। ये बेसिकली मुझे तबाह करने के लिए आएंगे। रशिया इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके बॉर्डर के पास आके अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नेटो आके बैठ जाए। ये इसी तरह ही हुआ कि जिस तरह नेटो और अमेरिका ने मिलकर धोखे से अफगानिस्तान को तबाह किया, इराक को तबाह किया। क्योंकि जो मुल्क नेटो का मेंबर बन जाता है, अगर उस पर हमला होता है तो वो अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाता है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता और उस पर हमला होता तो तमाम अमेरिका और नेटो रशिया पर चढ़ दौड़ते और रशिया के टुकड़े टुकड़े कर देते। और रशिया को ये भी इतला थी कि यूक्रेन बेसिकली इसको असला दिया जा रहा है, इसको पैसा दिया जा रहा है कि वो रशिया पर हमला करे और रशिया के टुकड़े टुकड़े करे, उसको खाना जंगी में धकेल दे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है क्या। देखिए, ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट कहते हैं। अगर आप भी किसी मुल्क में पैसे भेजने हैं या आपने पैसे रिसीव करने हैं तो आपको एक कोड दिया जाता है जिसको राउटिंग इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड से मुराद ये है कि ये एक मैसेजिंग का नेटवर्क है, मैसेज करने का नेटवर्क है। यानी कि आप पेमेंट आपने भेजनी है तो मैसेज के जरिए भेजते हैं, एक कोड के जरिए भेजते हैं। अगर रिसीव करनी है तो एक कोड के जरिए भेजते हैं। इसको मैनेज करता है यूरोप का एक मुल्क है बेल्जियम। बेल्जियम का नेशनल बैंक इसको मैनेज करता है और इस बैंक के पास स्विफ्ट के अंडर तकरीबन दुनिया के 2000 से ज़्यादा बैंक मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, कि जो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो यूट्यूब की पेमेंट पाकिस्तान में किसी के पास आ रही है या आप किसी अपने प्यारे अजीज़ को बाहर के मुल्क में पैसा भेजते हैं, तो ये तमाम जो राउटिंग इंस्ट्रक्शंस है ये स्विफ्ट कोड के थ्रू जाती हैं। इसको ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कहते हैं। अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रशिया पर ये एटम बॉम्ब गिराया, फाइनेंशियल एटम बॉम्ब। रशियन जो मईशत के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि रशिया की मईशत इससे 5% कम होने का, सुकड़ने का, कॉन्ट्रैक्ट होने का खदशा है कि इसकी 5% मईशत गिर जाएगी। अब रशिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि अब रशिया के बैंक्स दुनिया के बैंकों के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, ना पैसा रिसीव कर सकेंगे ना पैसा भेज सकेंगे। रशियन जो सिटीजन्स हैं वो ना यूट्यूब या इस तरह के कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं,
वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि रशिया के तमाम फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है, उसको फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा रशियन जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया है, और वो रिजर्व उसके पास तकरीबन $600 बिलियन के करीब हैं। और ये सबसे ज़्यादा आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चाइना के पास है, तकरीबन $3000 बिलियन से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ये फॉरेन रिजर्व्स हैं। $3000 बिलियन से मुराद है $3 ट्रिलियन। उसके बाद आप देख लीजिए रशिया के पास तकरीबन $600 बिलियन है, जो कि काफ़ी डिफरेंस है। अब आइए कि रशिया के पास अब ऑप्शन क्या है। रशियन सदर जो प्यूटन है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ये जो क्राइम किया है, जुर्म किया है, हमें ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से अलहदा कर दिया है, हमारे बैंकों को बैन कर दिया है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये जंगी जुर्म है, हम इसका बदला लेंगे। तो रशिया के सदर प्यूटन ने अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक को ये धमकी भी दी है कि अगर ये लोग बाज ना आए तो एटम बम भी चलाया जा सकता है। रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकता है, वो राइट्स रिजर्व रखता है। अब देखिए रशिया के पास ऑप्शंस क्या हैं। रशिया या तो उन ममालिक का राउटिंग इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेगा जिन पे पाबंदियाँ नहीं हैं। मिसाल के तौर पे चाइना उसका अलाई है, उसका हलीफ है, उसका कंपेनियन है, साथी है। तो चाइना का अपना ग्लोबल सिस्टम है, वो चाइना के सिस्टम के थ्रू वो पूरी दुनिया में ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। एक तो ये रशिया के पास ऑप्शन है, और दूसरी ऑप्शन यही है कि अगर रशिया को कॉर्नर किया गया है तो रशिया भी रिएक्ट करेगा, वो भी रिटेलिएट करेगा, वो भी इन पे अटैक करेगा, वो चाहे एटमी धमाका हो, वो चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हेड्स इस्तेमाल करे या कुछ भी मिसाइल मारे। खतरा है कि रशिया भी ये एक्शन इनके खिलाफ लेगा। अब देखिए रशिया को ये इस ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से अलहदा किया गया है कि ऐसा कभी किसी मुल्क के साथ हुआ है पहले? जी हाँ, वो ईरान के साथ हुआ है। ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। जब भी किसी पे सैंक्शंस लगती हैं तो ये सबसे सीवियर सैंक्शंस होती हैं, सबसे बुरी और खौफनाक ये सैंक्शंस होती हैं। तो ईरान पर सैंक्शंस लगने के साथ ईरान को नुकसान ये हुआ था, उसकी मईशत पर इतने गहरे असरात पड़े थे कि ईरान की इकॉनमी तकरीबन 30% से ज़्यादा उसकी जो ट्रेड है, उसकी तिजारत है, वो ख़त्म हो गई थी। वो लोगों के साथ, पूरी दुनिया की मुल्कों के साथ वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे। उनको ना एडसेंस से पेमेंट आ सकती थी, ना कोई ऑनलाइन यूट्यूब, फाइवर या इस तरह की कोई पेमेंट उनको रिसीव हो सकती थी, उनके सिटीजन्स को। ना ही ईरान के बैंक दूसरे ममालिक के बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो उसकी तिजारत 30% से ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी थी। अब देखिए आपको बताते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि रशियन इकोनॉमी कितनी है, रशिया कितना ताकतवर है। जी, रशिया बेसिकली इसकी तकरीबन 14 करोड़ के करीब, 145 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन है, 14 करोड़ और समथिंग। इसके अलावा रशिया का जो लैंड का रकबा है, ज़मीन का रकबा, ये बहुत ज़्यादा है दुनिया में। ये तकरीबन 10% से ज़्यादा, पूरी दुनिया का अगर लैंड का कैलकुलेट किया जाए तो उसका 10% से ज़्यादा रशिया के पास है। यानी कि रशिया पूरी दुनिया के 10% पर वाक़या है। इसके अलावा अगर दुनिया की टॉप 5 ममालिक का जिक्र किया जाए तो क्या उनमें रशिया शामिल है? तो जी हाँ, रशिया उनमें शामिल है। बड़ी ताकतें कौन सी हैं? जिसमें अमेरिका है, चाइना, यूके, जापान, रशिया और फ्रांस है। ये 5 बड़ी ताकतें कहलाती हैं। अब बड़ी ताकत से क्या मुराद है, सुपर पावर से क्या मुराद है? देखिए, सुपर पावर उस मुल्क को कहा जाता है कि जो मिलिट्री के हिसाब से ताकतवर हो और जो मईशत के हिसाब से ताकतवर हो। जिस मुल्क में ये 2 ट्रेड्स पाए जाएं, ये 2 फीचर पाए जाएं, वो मुल्क सुपर पावर कहलाता है। अब देखिए, इस वक्त दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका को देखिए, उसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, तकरीबन 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर के करीब उसकी मईशत खड़ी है। और अगर पूरी दुनिया की मईशत देखी जाए तो वो तकरीबन 80 to 100, आप एज्यूम कीजिए 100 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ी है। पूरी दुनिया की मईशत को अगर टोटल किया जाए
तो दैट बिकम्स $100 ट्रिलियन। तो अमेरिका की मईशत $22 ट्रिलियन के करीब खड़ी है। इसका मतलब अमेरिका तकरीबन 22 या 25% के करीब पूरी दुनिया की मईशत का हिस्सा अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पर जो मईशत है वो चाइना की है, वो है $15 ट्रिलियन पे खड़ी है। तीसरे पे जापान की मईशत आती है जो कि काफ़ी गैप है, डिफरेंस है, वो है $5 ट्रिलियन। और उसके बाद इस तरह फिर यूके, जर्मनी, फ्रांस और भारत, ये ममालिक आते हैं जो कि 2 से लेकर $3 ट्रिलियन के दरमियान खड़े हैं। और जो रशिया की मईशत है वो है तकरीबन $1.7 ट्रिलियन के करीब, और रशिया की मईशत तकरीबन 11वें नंबर पर आती है। ये रशिया की मईशत के स्टैट्स है, उसका एनालिसिस है। रशिया बहुत पावरफुल है। आने वाले दिनों में हमें देखना है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ऑल्दो बड़े स्मार्ट हैं, बहुत विजडम वाले हैं, बड़ी अकल रखते हैं, बड़े ब्रेव वो एक लीडर हैं। वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो कौन सा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम वो इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उनके मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। देखिए ये कैसे पॉसिबल है कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया रशिया ने, तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या पहले कैलकुलेट नहीं किया? बिल्कुल किया होगा, उनको पता होगा उन पर सैंक्शंस लगेंगी, फाइनेंशियल सैंक्शंस, और उनका ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को भी रोक लिया जाएगा, दुनिया से उनको कट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये पहले से कैलकुलेट लाजमी करके रखा होगा। आने वाले उनकी मूव पे डिपेंड करता है वो क्या मूव लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसको एनालाइज किया जाएगा। आप देखिए रशिया के पास ऑल्दो फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमने बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व चाइना के पास है, $3000 बिलियन या $3 ट्रिलियन के पास उसके चाइना के फॉरेन रिजर्व्स हैं। और रशिया के पास तकरीबन है $600 बिलियन, जो कि अमेरिका ने फ्रीज किए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका रशिया की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, मईशत क्या, रशिया क्या मूव लेता है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले दिन बताएंगे, और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। आप नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए कि आप क्या समझते हैं कि रशिया को ये रशिया इस क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल पाएगा? क्या रशिया को यूक्रेन पर हमला करना महंगा पड़ा है? क्या उसने पहले ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का उसको पता नहीं था? तो रशिया कैसे रिएक्ट करेगा? आप नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए, और अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।